एक शिलाखंड पर सो गई। शिष्यों ने देखा कि उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। तब गुरु माता से जाकर कहा तो वे शीघ्रता से उसके समीप पहुंची। उसे देखकर माता दुखी होकर घोर विलाप करने लगी। मोह के वशीभूत होकर वे छाती पीटने लगी। जब माता चैतन्य अवस्था में आई तब अपनी पुत्री को उठाकर उसके पिता के पास ले गई। माता ने पूछा कि स्वामी, किस कारण से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? ऋषि ध्यान मग्न हो गए और उन्हें अपनी अलौकिक ध्यान दृष्टि से उसके पूर्व जन्म की बात मालूम हो गई। तब ऋषि बोले, पिछले जन्म में यह ब्राह्मणी थी, परंतु एक समय रजस्वला होने पर भी इसने चौके में जाकर भोजन बनाकर अपने पति को खिला दिया। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। ऋषि समझाने लगे कि रजस्वला स्त्री पाप युक्त होती है। वह पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्माघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान रहती है। चौथे दिन उसकी शुद्धि होती है। अतः स्त्रियों को चाहिए कि वे इन तीनों दिनों में चौके का काम न करें और न ही अपना छुआ हुआ किसी को खाने पीने के लिए देवें। स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति को भी नहीं छुएं। रात्रि में सामान्यतः अलग ही ऊन या टाट अथवा कंबल बिछाकर सोएं। रजस्वला स्त्रियों को इन नियमों की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। ऋषि आगे कहने लगे, पिछले जन्म में इसने ऋषि पंचमी का व्रत अपनी सखियों के साथ बड़े ही उल्लास और श्रद्धा भक्ति के साथ किया था, जिसके पुण्य फल के कारण ही इसने इस जन्म में भी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। यह वृतांत सुनकर सुशीला ने कहा, हे स्वामी, जिस व्रत के प्रभाव से सिर्फ ब्राह्मणों के पवित्र कुल में जन्म मिला और जिस कुल में आप जैसे ब्रह्मा तेजस्वी जन्म लेते हैं और जिसकी अवज्ञा से इसका शरीर कीड़ों से भर गया है, ऐसे व्रत को अवश्य ही करना चाहिए तथा स्त्रियों को बताए गए नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। अब सुशीला ने कहा, इस व्रत में किसकी पूजा होती है और व्रत की विधि क्या है? तब ऋषि ने बताया, इस व्रत में सप्त ऋषि यथा कश्यप, आत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ सहित अरुंधति जी की सम्यक पूजा की जाती है। इन सभी का नाम लेकर अर्घ दिया जाता है। ब्रह्मचारी से रहते हुए निराहार व्रत करके रात्रि जागरण करके इस व्रत के प्रभाव से पिछले सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक में सुख भोग कर अक्षय गति को प्राप्त करते हैं। सुशीला को इतना बताकर ऋषि ने कहा, हे सुशीले, मैं तुम्हें एक अति पुरातन भविष्योत्तरी पुराण की कथा सुनाता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि रजस्वला स्त्री गृह कार्य को करती हुई बर्तन आदि को स्पर्श करती है तो वह इस पाप के कारण नरक में क्यों जाती है तथा रजस्वला को स्पर्श करना भी वर्जित क्यों है? तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि पूर्व काल में जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था उस समय उसे ब्रह्मा हत्या लगी थी। इस ब्रह्मा हत्या के निवारण के लिए वह ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से विचार विमर्श करके इंद्र को लगी हुई हत्या को 4 भागों में विभक्त कर दिया। पहला भाग अग्नि की पहली ज्वाला में, दूसरा भाग नदी के बरसाती जल में, तीसरा भाग पर्वतों में और चौथा भाग नारियों के रस में स्थापित कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को दोष मुक्त करा दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे पार्थ, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही रजस्वला स्त्री को पृथक रखने का विधान है। यह आज्ञा ब्रह्मा जी ने चारों वर्णों के लिए दी है। ज्ञान अथवा अज्ञान से संपर्क जन्य पाप उपस्थित हो जावे तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए स्त्रियों को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। इस विषय में मैं एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में चारों वर्णों को समान रूप से पालन करने वाला शेरजीत नामक एक राजा थे।
उसके विदर्भ देश में वेद वेदांग का समस्त प्रकार से ध्यान रखने वाला सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था। वह समस्त प्राणियों के लिए साधना करता हुआ पंडिताई के कर्म द्वारा अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत सुशील तथा पतिव्रता थी। एक समय वर्षा काल में वह साध्वी कृषि कर्म में लगी हुई अत्यंत चिंता करने लगी कि उसने रजस्वला होने पर भी घर के बर्तनों को छू लिया और ज्ञात होते हुए भी अपने कार्यों को करती रही। कुछ दिनों बाद जयश्री और उसके पति सुमित्र की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में जयश्री ऋतु दोष के कारण कुतिया तथा सुमित्र नामक ब्राह्मण बेल हुआ। तब वे दोनों अपने अपने कर्मों का फल भोगने लगे। हे राजन, ये दोनों अपने पुत्र के घर में रहकर अपने पूर्व पापों का स्मरण किया करते थे। इन्हें अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। सुमित्र का पुत्र ब्राह्मणों का सेवक तथा देवताओं और अतिथियों का पूजक था। जब अपने माता पिता की 6 मासी का दिन आया तो उसने अपनी पत्नी चंद्रावती से श्रद्धा पूर्वक कहा, हे मधुहासिनी, आज मेरे पिता की 6 मासी है, इसलिए तुम ब्राह्मणों को भोजन कराने के निमित्त पकवान बनाओ। तब अपने पति की आज्ञा से उसने पकवान बनाए। तभी किसी सर्प ने आकर खीर के बर्तन में जहर उगल दिया। इस दृश्य को उस लड़के की माता, जो कि इस समय कुतिया के रूप में है, उन्होंने देख लिया और ब्रह्म हत्या का पाप लग जाने के भय से कुतिया ने खीर के बर्तन को अपने मुंह से छू लिया। चंद्रावती ने जब यह देखा तो कुतिया को मार भगाया और झूठे बर्तन को साफ कर दिया। उसने पुनः खीर बनाकर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करके जाने के बाद बची हुई जूठन भी कुतिया को नहीं दी। इस प्रकार उस कुतिया का उस दिन उपवास हो गया। रात्रि के समय वह कुतिया अपने पूर्व पति बेल के पास जाकर बोली, हे स्वामी, आज मैं भूखी हूँ। इसका कारण यह है कि आज रसोई घर में एक सर्प ने खीर में विष उगल दिया था। जब मैंने सोचा कि ब्राह्मण खीर खाएंगे तो वे मर जाएंगे, इसलिए मैंने खीर के बर्तन को मुंह से छू दिया। इस पर पुत्र वधू चंद्रावती ने मुझे बहुत पीटा है। इस कारण मेरी कमर टूट गई है और मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है। यह सुनकर उस बेल ने कहा, हे भद्रे, तुम्हारे पापों से मेरी भी दुर्दशा हो गई है। मैं बोझ ढोने वाली इस बेल की योनि में आ पड़ा हूँ। आज मुझे भूखे का मुंह बांधकर दिन भर मेरा पुत्र खेत में जोतता रहा और खूब पीटा, जिससे मैं भी अशक्त हो गया हूँ। इस प्रकार जब मुझे कष्ट दिया है तो उसका श्राद्ध करना भी व्यर्थ हो गया है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस प्रकार ये दोनों जब बातें कर रहे थे तब तक उनके पुत्र ने भी आकर वहाँ उनकी बातें सुनी। तब तो उसे यह ज्ञात हो गया कि ये मेरे माता पिता हैं। तब उसने रात्रि में उन दोनों को भरपेट भोजन खिलाया। हे युधिष्ठिर, जब उस पुत्र ने अपने माता पिता की ऐसी दशा देखी तो वह बहुत दुखी होकर वन में जाकर मुनियों के आश्रम में पहुंचा। ऋषि मुनियों को साष्टांग प्रणाम कर उनसे पूछने लगा, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप विचार कर बतलाइए कि मेरे तपस्वी पिता किस कर्म से इस बेल अवस्था को प्राप्त हुए हैं और मेरी साध्वी माता कुतिया की योनि को प्राप्त हुई है। सर्व तेजोमय तपस्वी ऋषियों ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने रजस्वला होने पर भी घर की वस्तुओं को छुआ था, उसी कारण से उन्हें कुतिया की योनि मिली है और तुम्हारे पिता भी उनके स्पर्श दोष के कारण बेल योनि को प्राप्त हुए हैं। अब तुम उनकी मुक्ति के निमित्त ऋषि पंचमी का व्रत करो। यदि तुम अपनी पत्नी सहित 7 वर्षों तक इस व्रत को करके उद्यापन करोगे और व्रत का फल अपने माता पिता के निमित्त दे दोगे तो वे इस योनि से मुक्त हो जाएंगे तथा तुम्हारा भी कल्याण होगा। ध्यान रहे कि ऋषि पंचमी के दिन बेल को हल में जोतकर जो अन्न उत्पन्न किया जाता है उसका भक्षण नहीं करना चाहिए।
श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को आगे बताते हैं कि उस पुत्र ने अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत पूर्ण विधि अनुसार सप्त ऋषियों का पूजन करके किया। 7वें वर्ष व्रत का उद्यापन बड़े ही उल्लास और श्रद्धा पूर्वक किया। व्रत के फल को अपने माता पिता के निमित्त समर्पित किया। तब वे पशु योनि से मुक्त होकर दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, मन और वचन से किए हुए पाप इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। अतः मैंने इस उत्तम व्रत का वर्णन आपके समक्ष किया है। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यहाँ ऋषि पंचमी व्रत की कथा? यदि यह कथा आपको पसंद आई